डॉक्टर मोहन यादव यहाँ मुख्यमंत्री है, वहां मोदी जी प्रधानमंत्री है, और मुझसे जो बेहतर और विनम्र सेवा करके बन पड़ी, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। ऊपर भी भाजपा, नीचे भी भाजपा, और आपका सेवक कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की। और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, दुर्गा मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, मेरी सभी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। शंभू जी गीत बड़ा अच्छा गाया था। अभी जित्तू कह रहे थे कि 1 बजे से इंतजार कर रहे हैं। आप तो 1 बजे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पूरी जिंदगी आपको दे चुका हूं, पूरी जिंदगी आपके लिए लगा रहा हूं। और मुझसे जो बेहतर और विनम्र सेवा करके बन पड़ी, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। और विकास का यह सिलसिला जारी रहेगा, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अपनी तो सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ मुख्यमंत्री है, वहां मोदी जी प्रधानमंत्री है, ऊपर भी भाजपा, नीचे भी भाजपा, और आपका सेवक कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री। ये मेरा सपना था, मेरी वो बहनें जिनके पास कच्चा घर है उनको पक्का मकान मिल जाए। बड़ा बंगला ना हो, लेकिन छोटा ऐसा तो हो, पक्का मकान जिसपे अपने बच्चों के साथ सर्दी, गर्मी, बरसात में, ये बाद में रुक बोलने का, चैन से रह सके। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, मुझे ग्रामीण विकास मंत्री बनाया और मकान बनाने का विभाग मेरे ही जिम्मे आ गया। और इसलिए इसी साल, हालांकि पूरे देश में मैंने किए, लेकिन इसी साल अपने जिले को मंत्री बनने के बाद 33,163 मकान दिए, उनमें से 10,073 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बने गए। भैरूदा में 7,203, बुधनी में 2,870। और आज मेरे वो भाई बहन यहां आए, आज आपको स्वीकृति पत्र मिल जाएगा और इसके तुरंत बाद आपके खाते में राशि डाल दी जाएगी। पहले आएंगे 40,000, ताकि थोड़ा बन जाए। दूसरी किस्त भी 40,000 की है ना, 40 और 40 80, और उसके बाद फिर तीसरी किस्त, अंत में 15,000 की किस्त, और 1,20,000 के अलावा शौचालय के 12,000 अलग। मकान बनाने की मजदूरी जितनी लगेगी वो मनरेगा से दी जाएगी, ताकि मजदूरी ना देना पड़े, खुद भी मजदूरी करें तो मनरेगा से मजदूरी दें। और ये घर केवल घर नहीं रहने देंगे, इन घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अगर गैस का चूल्हा नहीं है तो गैस का चूल्हा हो जाए, घर में नल कनेक्शन हो जाए पीने के पानी के लिए, घर में बिजली हो, परिवार में जितनी जरूरी आवश्यकताएं हैं वो सब की सब पूरी हो जाए और आपके सपनों का घर बन जाए, तो मामा की जिंदगी सफल हो जाए। इसीलिए तो ये काम कर रहा हूं। लेकिन जिनके नाम छूट गए वो भी चिंता मत करना, कोई नया सर्वे करवा रहा हूं। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ? अरे सर्वे हो रहा कि नहीं? सर्वे हो रहा है। और नए सर्वे में 3-4 चीजें मैंने बदल दी है। पिछली बार गड़बड़ हो गई,
एक नियम बना था कि जिनके पास टेलीफोन है उनको मकान नहीं मिलेगा। फोन तो हर एक के पास है, जो देखो हेलो हाय हाउ डू यू डू करता रहता है। बहनों के पास भी है, भाइयों के पास भी, भांजे भांजियों के पास भी फोन। और अब तय कर दिया है, पहले लैंडलाइन के कारण कुछ गांव के नाम कट गए, अब इस सर्वे में सबके नाम जोड़े जा रहे हैं, कोई को छोड़ना मत भैया, सबके नाम जोड़े जा रहे हैं। 31 मार्च तक हो रहा है, वैसे तो तेजी से चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कार्यकर्ता साथी बैठे हुए हैं, आप भी चिंता कर लो, अगर कोई छूट गया हो तो नाम जरूर जुड़वा दो। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा थोड़ी है। रोटी कपड़ा मकान ये बुनियादी जरूरत है, और ये बचे हुए नाम अभी सर्वे में जोड़ दिए जाएंगे, और आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बचे हुए लोगों को भी मकान दिए जाएंगे। हम सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए चुनाव नहीं जीते। अरे भोपाल में थे तो भी आपके सेवक हैं, और दिल्ली में है तो भी आपके सेवक हैं। अपना धर्म ही है सेवा, और इसलिए एक आवास की व्यवस्था, तो फोन की अनिवार्यता खत्म कर दी। दूसरा नियम था कि 10,000 से ज्यादा आमदनी हो तो मकान नहीं देंगे। अब लाडली बहनों की आमदनी भी बढ़ी है, और आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनों को तो लखपति बनाना है, छोड़ना नहीं है। बनना है कि नहीं लखपति? जोर से बोलो, बनना है कि नहीं लखपति? लखपति बनना है। गरीब क्या करेंगे? गए जमाने नहीं रहेंगे गरीब, अलग अलग तरह की कई गतिविधि करेंगे, धन कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प है हमारा, कोई गरीब ना रहे। ये अभियान चले। भैया पैसा ज्यादा आएगा तो 10,000 की आमदनी से ज्यादा होगी तो मकान कट जाएगा। हमने तय कर दिया 15,000 रुपया महीना भी आमदनी हो तो भी मकान दिया जाएगा। और एक शर्त और लगी थी कि अगर कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर है, 2 पहिया वाहन, तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब बताओ, बिना स्कूटर मोटरसाइकिल के कोई है क्या भैया आज के जमाने में? सभी के कर रहे, तो वो तो रह जाते। तो मामा ने ये काम भी कर दिया कि स्कूटर मोटरसाइकिल होगी तो भी घर दिया जाएगा। बताओ अच्छा किया कि नहीं? ताकि कोई शेष ना रहे। एक तरफ ये मकान बनेंगे और दूसरी तरफ सड़कें तो इतनी बनी कि एक गांव 2-2, 3-3 तरफ से जुड़े गए, लेकिन फिर भी टप्पर रह गए, टप्पर, अलग अलग टप्पर। हमका गांव तो जो गया, अरे हमारे टप्पर रह गए हमने। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क टप्पर तक बनाने के लिए भी रोड सर्वे किया जा रहा है, ताकि और सड़कें जोड़ सकें। तो सड़कें भी बनाई जाएंगी, मकान भी बनाए जाएंगे। और तीसरी चीज, और आजीविका मिशन, मेरी बहनों, लखपति दीदी के साथ साथ मिलेनियम दीदी बनाना है। पूरी ताकत ये विभाग भी मेरे पास है, चिंता मत करना, तुम्हारा भैया तुम्हारे अपना साथ तो जन्म जन्म का है, भाई बहन का साथ। और तो वो अभियान अलग चला। अब एक संकल्प है हमारा, आपके साथ मिलकर जिसको पूरा करना चाहता हूं, और वो संकल्प है हर गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाना। गरीबी मुक्त गांव। और गरीबी मुक्त गांव का क्या मतलब? गरीबी मुक्त गांव का मतलब है कि कोई भी बिना रोजगार के ना रहे, कोई ना कोई काम जरूर, कोई ना कोई रोजगार जरूर। तो अलग अलग जितनी योजना, आजीविका मिशन हो, स्ट्रीट वेंडर हो, कौशल विकास की योजना हो, उन सब योजनाओं के माध्यम से हर गांव में सर्वे करके किस योजना का लाभ किसको मिल सकता है उसको लाभ देने की कोशिश होगी।
ताकि कोई बिना काम के ना रहे, कोई न कोई आजीविका के जुड़ जाए तो जिंदगी और सुंदर बन जाए। और नहीं तो बेरोजगारी की पीड़ा आप जानते हैं। तो कोशिश की है जिंदगी बदले लोगों की, मेरे भाइयों, जिंदगी बदले, इसके लिए दिन रात काम करें। और एक बात और किसान भाइयों, एक के बाद एक कई किसान हितैषी फैसले लेते जा रहे हैं। गेहूं की खरीद चालू है, हमने तय किया अभी। हम अपने यहां मसूर नहीं होती, लेकिन मध्य प्रदेश में कई जगह होती है, तो सस्ती मसूर आ रही थी विदेशों से। हमने कहा अब कोई 100 रुपया की मसूर लाएगा तो उस पे उसको देना पड़ेगा इंपोर्ट शुल्क 10%, 11%, उसके बिना हम नहीं ला सकते। चना पे भी हमने 10% लगा दिया इंपोर्ट शुल्क। इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, आयात शुल्क, ताकि हमारे यहां विदेशों से सस्ता मसूर नहीं आए, चना नहीं आए। और तुअर और उड़द और मसूर पूरी की पूरी एमएसपी पर खरीदेंगे। गेहूं के साथ साथ हम छोड़ेंगे नहीं। खेती फायदे का धंधा बने, इसलिए धान के निर्यात पर बैन लगा था पहले, वो बैन हटा दिया और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी। कई जगह टमाटर बहुत पैदा हो गए और टमाटर के रेट गिर गए। तो अभी हमने तय कर दिया, यहां अगर 2 रुपया 4, अगर 20 रुपया 25 रुपया है, तो दिल्ली अगर कोई टमाटर राज्य सरकार की सहमति से सरकारी एजेंसी के माध्यम से ले जाएगा, नेफेड या सरकारी एजेंसी, तो जो किराया भाड़ा है ट्रक का वो हम लेंगे केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि कुछ बेहतर दाम मिल सके। ऐसी एक नहीं कई चीजें लगातार किसानों के लिए वहां सोचने की और योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खेती भी फायदे का धंधा रहे। मेरे बहन और भाइयों, आप मेरा जीवन है, आपकी खुशी मेरी खुशी, और उसके लिए रहूं कहीं भी। आजकल बार बार नहीं आ पाता, क्योंकि लोकसभा चलती है बड़े लंबे समय। लोकसभा में मामा को बोलते हुए देखते हो कि नहीं देखते? अरे जोर से बताओ, देखते कि नहीं? तो मामा लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, देश में भी और बैरूना में भी। लेकिन आना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, तो पूरे देश में जाना पड़ता है। तो अब कमा रहा हूं तो गुस्सा तो नहीं हो? अरे गुस्सा तो नहीं हो? जोर से बताओ। विधायक जी और बाकी सब लोग हैं, लेकिन कई तरह की गतिविधियां क्षेत्र में और चालू करेंगे, विकास के काम। मुझे पता चला कुछ लोगों ने कहा कि नर्मदा जी के पानी की टंकी भी बन गई, पानी की पाइपलाइनें भी, लेकिन कई जगह पानी में दिक्कत हो रही है। तो मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, इंतजाम करें, पुख्ता इंतजाम करें, ताकि कोई परेशानी ना हो लोगों को। तो ये सारे विकास के काम तो चलेंगे, लेकिन इनके साथ साथ आज यहां भजन हो रहे थे, तो अपने क्षेत्र में एक शानदार भजन प्रतियोगिता भी की जाएगी, ताकि भजनों का आनंद भी जता ले। अभी बच्चों ने क्रिकेट के बैट से स्वागत किया कई जगह, और क्रिकेट का मैच वेहरुदा में होने वाला है, और स्टेडियम में भी हाई मास्क लाइट लगने वाली है। लगने वाली है नहीं, कहां है अपने मास्क? लगने वाली है। इस बार मैच होगा तो हाई मास्क लाइट की रोशनी में होगा, और अपने क्षेत्र के स्तर का तो हो गई। फिर 8 टीमें चुन के आएंगी 8 विधानसभाओं से, उन 8 विधानसभाओं में भी फिर क्रिकेट का मुकाबला होगा। क्रिकेट भी हो, कबड्डी भी हो, भजन प्रतियोगिता भी हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का बेहतर इंतजाम भी हो। खेल कूद और पढ़ाई दोनों में तालमेल और सामंजस्य, इसलिए उसकी भी बेहतर है। सीएम राइज स्कूल खुले, रहटी में बन रहा है, कुर्ती में बन रहा है। उन स्कूलों को मोहन जी की सरकार आगे बढ़ाए, लेकिन बच्चों को और शिक्षा की कैसे बेहतर व्यवस्था करें, इस पर भी
कोचिंग क्लास से लेके बाकी चीजें, ताकि हमारे बच्चों का सिलेक्शन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हो सके और वो शासकीय नौकरी के लिए भी कोशिश कर सके। उस काम को भी करने का प्रयत्न करेंगे। और उसके साथ साथ बीमारों का इलाज एक बड़ी समस्या है। दिक्कत आती, परेशानी आती, मैं ऐसा सब हम करने की कोशिश करता हूं। कोई बीमार अगर हो जाए तो पूरे घर की हालत बिगड़ जाती, पैसा भी लगता है, मानसिक तनाव भी होता है। और जब एक काम मैं ये करूंगा कि साल में एक बार हेल्थ चेकअप का बड़ा कैंप लगवाऊंगा यहीं पे, ताकि आसपास के सब गांवों का आके यहाँ पे चेकअप हो जाए। और चेकअप होने के बाद अगर कोई बड़ी बीमारियां निकलती है तो इलाज के लिए भोपाल, दिल्ली, बंबई में भेज सकूं और उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था करवाने की कोशिश कर सकूं। क्योंकि बीमारी बर्बाद कर देती है, परिवार को तबाह कर देती है। और कई को तो पता ही नहीं चलता कौन सी बीमारी, थोड़ी बहुत अगर लक्षण आए तो भी टालते रहते हैं। तो ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाए। वैसे तो बुधनी में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, यहाँ का अस्पताल की व्यवस्थाएं भी और कैसे बेहतर हो उसका इंतजाम भी करेंगे, लेकिन चेकअप की व्यवस्था। और एक अभी इसी गर्मियों में बेटियों की शादी के कार्यक्रम भी बहरूना में भी, पिपलानी में भी और बुधनी में भी किए जाएंगे। विधायक जी, अध्यक्ष जी, बाकी सब मिलकर तिथियां तय कीजिए, ताकि हम धूमधाम से बेटियों का कन्या विवाह संपन्न करा सकें। सरकार के सहयोग से जो हमारी योजना है, उस योजना के माध्यम से विवाह के कार्यक्रम भी संपन्न कराए जा सके। तो एक नहीं, अलग अलग हिसाब से अनेकों तरह की सेवा करने का संकल्प मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, क्योंकि आपकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। हमारे जिला पंचायत के साथी, हमारे जनपद पंचायत के साथी, नगर पंचायतों के साथी, सरपंच, पंच, हम सब मिलकर काम करेंगे और अपनी जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अंत में एक बात आपसे कहना चाहिए, जो मेरे दिल की बात है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, अपने देश में और कुछ होना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। लोकसभा, विधानसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव, फिर एक राज्य के चुनाव तो दूसरे राज्य के चुनाव। देखो पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हुआ, फिर लोकसभा के चुनाव 4-6 महीने बाद, उसके बाद फिर हरियाणा में चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव, झारखंड में चुनाव, कश्मीर में चुनाव, उसके बाद दिल्ली का चुनाव, वो खत्म नहीं हुआ तो बिहार का चुनाव। 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है और ये चुनाव बहुत खर्चीले होते हैं। इनके कारण विकास के काम ठप हो जाते हैं। बार बार होने वाले चुनाव के कारण धन भी बहुत खर्चा होता है, नेता भी चुनाव में ही लगे रहते हैं और अधिकारियों का ध्यान भी विकास के कामों से हटके चुनाव पर ही चला जाता है। मुझे बताओ मेरी बहनों और भाइयों, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार अगर एक साथ हो जाए तो बताओ ठीक रहेगा कि नहीं? अरे सब जोर से बोलो, ठीक रहेगा कि नहीं? ये बार बार चुनाव खत्म होने चाहिए। 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करो, ताकि 4.5 साल जनता की सेवा करो। बोलो ठीक है? तो मैंने अभियान चलाया, प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं। संसद में विधेयक पेश हुआ है कि सारे चुनाव एक साथ होना चाहिए। आप भी इस पक्ष में कि सब चुनाव एक साथ हो तो समर्थन दीजिए, हमें प्रधानमंत्री जी को समर्थन दीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांट के, भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि हम एक साथ चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के अभियान के साथ है। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। अब पूरी शिद्दत से आपका भाई, आपका मामा, आपका बेटा आपकी सेवा में दिन और रात अपने साथियों के साथ, विधायक जी और बाकी पूरी टीम के साथ लगा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार सबको। अब स्वीकृति
पत्र वितरित किए जाएंगे। जिनके आवेदन है मैं लूंगा, चिंता मत करना। मामा बिना मिले नहीं जाएगा, आपसे दूर जाऊंगा कैसे? मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मिलके जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आप सबसे निवेदन है कि हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों को